नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक वीपीएन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने के बाद अगर आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो अपना अमाउंट को रिफंड अमाउंट को बैंक अकाउंट में कैसे ऐड करें, हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक एंड एप्लीकेशन रिलेटेड वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ। दोस्तों, मोबाइल पे आके फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमारे सामने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का होम पेज या इंटरफेस विजिबल हो रहा है। दोस्तों, बॉटम में राइट कॉर्नर में जहाँ पे अकाउंट लिखा है, हम सिंपली अकाउंट का ऊपर टैप कर लेते हैं, क्योंकि हमने फ्लिपकार्ट से जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं हम उस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट का ऊपर टैप करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर जहाँ पे ऑर्डर्स लिखा है, सिंपली ऑर्डर्स में टैप कर लेते हैं। ऑर्डर्स में टैप करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है। यहाँ पे हमारे सामने जितने सारे ऑर्डर, पास्ट ऑर्डर और रिसेंट ऑर्डर सभी का लिस्ट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट हमको रिसीव हुआ है उस प्रोडक्ट का ऊपर हमको टैप कर लेना है, क्योंकि बॉटम में एक प्रोडक्ट हमको दिखाई दे रहा है, एक टी शर्ट। हम उस टी शर्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। डिलीवर ऑन थर्सडे अक्टूबर 12। दोस्तों, आज है थर्सडे अक्टूबर 13 है। ये मेरे को अक्टूबर 12 को ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। हम इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं। सिंपली हमको इस प्रोडक्ट का ऊपर टैप कर लेना है। प्रोडक्ट का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑर्डर डिटेल यहाँ पे विजिबल हो रहा है। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट हमने पे किए हैं यहाँ पे उस प्रोडक्ट का अमाउंट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ये ऑर्डर हमको डिलीवर हुआ है अक्टूबर 12 को। दोस्तों, हम इस प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पे लिखा है रिटर्न, हम सिंपली रिटर्न का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों, रिटर्न का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने रीजन फॉर रिटर्न, आप किस लिए प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन विजिबल हो रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिटर्न फॉर प्रोडक्ट नॉट एक्सपेक्टेड, आई हैव मल्टीपल receive with product, don't like size fit of the product, receive wrong item, product is missing in the package, receive a broken damaged item, don't want द प्रोडक्ट एनीमोर। दोस्तों, इनमें से आपको जो सही लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ ये प्रोडक्ट हमारा रिटर्न हो पाता है या नहीं। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं आई हैव मल्टीपल इशू विथ प्रोडक्ट का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे रीजन फॉर रिटर्न, आप किस लिए प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट ब्रांड एंड कलर, डैमेज प्रोडक्ट विद डिफरेंट ब्रांड, डैमेज प्रोडक्ट में भी टैग मिसिंग, डैमेज प्रोडक्ट विथ डिफरेंट कलर, डिफरेंट प्रोडक्ट, एमआरपी टैग मिसिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट विथ डैमेज। दोस्तों, इनमें से आप कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, क्योंकि हमको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट का जो रिफंड अमाउंट हमको उस अमाउंट को बैंक अकाउंट में ऐड करना है। हमको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, जहाँ पे लिखा है डोंट वांट द प्रोडक्ट एनीमोर, हम सिंपली उसका ऊपर टैप कर लेते हैं, क्योंकि हमको प्रोडक्ट किसी भी कीमत में नहीं चाहिए, हमको रिफंड अमाउंट चाहिए। दोस्तों, डोंट वांट प्रोडक्ट एनीमोर का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजिबल हो रहा है। यहाँ पे डोंट वांट प्रोडक्ट एनीमोर, यहाँ पे 3 रीजन दिखाई दे रहे हैं। हमको एक रीजन सिलेक्ट कर लेना है। हमको डोंट वांट प्रोडक्ट एनीमोर का ऊपर टैप कर लेना है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पे टॉगल बटन है उसका ऊपर टैप करके यहाँ पे एक नया इंटरफेस विजिबल हो रहा है। दोस्तों, आपको कॉमेंट में लिखना है रिफंड, नीड रिफंड, क्योंकि आपको रिफंड अमाउंट चाहिए। हमको यहाँ पे नीड रिफंड का ऊपर टैप करके देन कंटिन्यू का ऊपर टैप कर लेना है। दोस्तों, कंटिन्यू का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस विजुअल हो रहा है। अगर आप प्रोडक्ट का अमाउंट, रिफंड अमाउंट को अगर आप चाहते हैं फ्लिपकार्ट गिफ्ट वॉलेट में ऐड करने के लिए, तो टॉप में जहाँ पे लिखा है गिफ्ट कार्ड वॉलेट, आप सिंपली उसका ऊपर टैप कर सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में जो टॉगल बटन है उसका ऊपर टैप करके एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बैंक यूपीआई आईडी से आप पेमेंट लेना चाहते हैं रिफंड अमाउंट को, तो बैंक अकाउंट भाया यूपीआई सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम में जहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट, हम सिंपली बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं रिफंड अमाउंट को हम बैंक अकाउंट में ऐड करें। दोस्तों, हम सिंपली बटन में जहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट, उसके लेफ्ट में जो टॉगल बटन है, हम सिंपली टॉगल बटन को एक्टिवेट कर लेते हैं। टॉगल बटन को एक्टिवेट करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट को या बैंक डिटेल हम यहाँ पे भर लेते हैं। जहाँ पे लिखा है ऐड न्यू बैंक अकाउंट, ब्लू कलर में सिंपली
ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा बैंक डिटेल भर लेते हैं। टॉप में लिखा है बैंक का आईएफएससी कोड, जहाँ पे लिखा है आईएफएससी कोड हम सिंपली यहाँ पे आईएफएससी कोड भर लेते हैं। देन उसके नीचे अकाउंट नंबर, देन कॉन्फर्म अकाउंट नंबर, देन अकाउंट होल्डर नेम, आपका जो बैंक है उसमें जो आपका नाम है अकाउंट होल्डर का, आप यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर का नाम मेंशन कर लेते हैं। अकाउंट होल्डर का नाम मेंशन करने के बाद बॉटम में जहाँ पे लिखा है फ़ोन नंबर, दोस्तों बैंक के साथ आपका जो फ़ोन नंबर रजिस्टर है यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भर लेना है। हम सिंपली यहाँ पे डिटेल हमारा बैंक डिटेल यहाँ पे भर लेते हैं। बैंक डिटेल भरने के बाद बॉटम में जहाँ पे लिखा है ऐड न्यू बैंक अकाउंट, हम सिंपली ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऊपर टैप कर लेंगे। दोस्तों डिटेल्स भरने के बाद हम यहाँ पे कॉन्फर्म का ऊपर टैप कर लेते हैं। कॉन्फर्म का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुका है। हमको सिंपली बॉटम में कंटिन्यू का ऊपर टैप कर लेना है। बॉटम में जहाँ पे लिखा है सबमिट रिक्वेस्ट, सिंपली सबमिट रिक्वेस्ट का ऊपर टैप कर लेना है। यहाँ पे पिकअप एंड रिफंड का एक नया इंटरफेस विजिबल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिटर्न सक्सेसफुली इनिशिएट हो चुका है। हमको सिंपली टॉप में चेक स्टेटस का ऊपर टैप कर लेना है। हमारा जो रिटर्न रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे पिकअप का डेट यहाँ पे मेंशन हो रहा है। दोस्तों हमारा प्रोडक्ट जब पिकअप हो जाएगा, प्रोडक्ट का रिफंड अमाउंट ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आप कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट को अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, आप इसी तरह से बैंक डिटेल भर के अपना ऑर्डर को रिटर्न करके अपना रिफंड अमाउंट को बैंक अकाउंट में वापस ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये फ्लिपकार्ट रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।